जय श्री कृष्ण दोस्तों। दोस्तों आज की कहानी बहुत खास है क्योंकि ये हमें हमारे भविष्य के निर्माण काल अर्थात विद्यार्थी जीवन काल के महत्व के बारे में बताएगी। आज की कहानी है संजय और शिवानी के बारे में। दोनों सगे भाई बहन थे लेकिन स्वभाव से बिल्कुल विपरीत। संजय बड़ा जिद्दी था। वह स्कूल से जी चुराता और अगर उसे जबरदस्ती स्कूल भेजा जाता तो मारपीट करके आता। माता-पिता का कहना न मानता, लेकिन शिवानी का स्वभाव इसके बिल्कुल विपरीत था। वह सबका कहना मानती, मन लगाकर पढ़ती, माँ का काम भी कराती, साथ ही साथ सबसे अच्छा व्यवहार करती, बड़ों का आदर सम्मान करती। संजय के बिगड़ने में सबसे बड़ा हाथ उसके माता-पिता का था। वह कहते कि बेटा तो खरा सिक्का है और बेटियां खोटा सिक्का। उस परिवार में कई वर्षों बाद लड़का हुआ था, इसलिए दादा दादी माता पिता सभी उसे सिर पर चढ़ा के रखते। उसके मुंह से कुछ निकलता नहीं कि उसकी फरमाइश पूरी कर दी जाती। और अब संजय की आदत बन गई थी, वह अपना हट पूरा करके ही रहता। यदि सीधे सीधे काम न बनता तो वह रोने लगता, पैर पटकने लगता और अपनी जिद मनवाता। शुरू में तो सब यह कहकर टाल देते कि बच्चा है, बड़ा होगा तो समझदार हो जाएगा। यह सोचकर उसके माता-पिता ने उसकी हरकतों पर कभी ध्यान भी नहीं दिया। पर बड़ा होने पर संजय उससे कहीं ज़्यादा बिगड़ गया। पढ़ाई-लिखाई में तो उसका बिल्कुल मन नहीं लगता था। वह पहली कक्षा में ही 4 वर्षों तक पढ़ा रहा। उसके बाद भी उसे जैसे-तैसे पास करके आगे बढ़ाया गया। वह सारे दिन खेलता, बच्चों से मारपीट करता। उसके माता-पिता समझा-समझा कर थक गए कि मन लगाकर पढ़ लो, पर उस पर कोई असर नहीं होता। उसके सामने पुस्तक खुली रहती और वह इधर-उधर देखता रहता। घर पर पढ़ाने के लिए कई तरह के ट्यूटर आते, लेकिन शिक्षक भी क्या कर सकते अगर बच्चा ही नहीं पढ़ना चाहे तो। अब संजय के पिता बहुत चिंतित रहने लगे। उनका बहुत मन था कि ये थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेता तो नौकरी लग जाती, तो कम से कम अपने जीवन का निर्वाह कर पाता। लेकिन वह 16 वर्ष का हो चुका था, फिर भी 6वीं कक्षा में ही था और उससे छोटी शिवानी, वह 10वीं कक्षा में पहुंच गई थी। वह पढ़ाई में काफ़ी होशियार थी। स्कूल से कोई न कोई प्राइज़ उसे मिलता रहता था। शिवानी के माता-पिता जो हमेशा उसकी उपेक्षा करते रहते, अब उन्हें भी शिवानी के गुण दिखाई देने लगे। अब वह शिवानी की तारीफ़ करते तो संजय बिल्कुल चिढ़ जाता। वह शिवानी से बिना बात के झगड़ा करता और उसे मारता। शिवानी इसे भी चुपचाप सह लेती क्योंकि उसे पता था कि अगर वह माता-पिता के पास जाके अपने भाई की शिकायत करेगी तो उसका पक्ष लेने वाला कोई भी नहीं था। समय बीतता गया और दोनों बच्चे बड़े हो गए। संजय के साथी भी बिल्कुल उसी की तरह थे, पढ़ाई में बिल्कुल ज़ीरो और इधर-उधर उधम मचाने में बिल्कुल नंबर 1। संजय ने उनके साथ रहकर सिनेमा देखना, पान खाना, सिगरेट पीना, नारेबाज़ी करना, हुल्लड़बाज़ी करना, ये सब काम भी बखूबी सीख लिए थे। पढ़ने वाले अच्छे बच्चे सदा संजय और उनके साथियों से दूर ही रहते थे, क्योंकि किसी से भी झगड़ा करना, मारपीट करना, ये उनके बाएं हाथ का खेल था। एक बार छात्र संघ के चुनाव पर संजय और उनके साथियों ने विद्यालय में खूब मार पिटाई करी। इससे क्रोधित होकर प्रिंसिपल ने उनको विद्यालय से निकाल दिया। संजय के पिता ने बहुत प्रयास किया कि उसे किसी दूसरे विद्यालय में दाखिला मिल जाए, लेकिन अन्य दूसरे विद्यालयों में भी उसकी अनुशासनहीनता की रिपोर्ट को देखकर उसे कहीं दाखिला नहीं मिला। परिणाम यह हुआ कि अब संजय को घर में बैठना पड़ा। संजय के माता-पिता तो बूढ़े हो चले थे। नौकरी से भी उन्हें निवृत्त कर दिया गया था। संजय की चिंता उन्हें हर समय दुखी करती। विद्यालय से यूं अपमानित होकर निकाले जाने के बाद संजय कुछ गंभीर रहने लगा। पड़ोसियों और रिश्तेदारों की शंका भरी निगाहें अब वह नहीं सह पा रहा था। उसे अपनी गलती समझ आने लगी थी और संजय के पिता उसकी चिंता में अब बीमार रहने लगे। एक दिन उन्होंने संजय को अपने पास बुलाया और कहा, देखो संजय, तुमने अब तक मेरी बात अनसुनी की, जिसका परिणाम तुम भुगत रहे हो। अब मैं अंतिम बार तुमसे कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूँ। यूँ घर बैठे या बेकार घूमने से कोई लाभ नहीं होगा। यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोटी सी दुकान खुलवा दूँ, तो मैं खुलवा दूँगा, क्योंकि मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ।
कभी भी भगवान मुझे बुला सकते हैं। तो नौकरी तो अब तुम्हें करनी पड़ेगी अगर पैसा कमाना है तो। क्योंकि अब जो थोड़े से पैसे बचे हैं, वो मैंने शिवानी की शादी के लिए रखे हैं। हमारे पास ना ही अपना कोई मकान है और ना ही कोई संपत्ति। मैंने तुम बच्चों के लिए सारा पैसा खर्च कर दिया। न जाने कितने अरमान थे तुमको लेकर। तुम अच्छी प्रकार से 2-4 दिन सोच लो और मुझे अपना निर्णय बता देना। कहीं ऐसा न हो कि मेरे जाने के बाद तुम दाने-दाने को मोहताज हो जाओ। यह कहकर संजय के पिता ने करवट बदल ली। संजय की आंखों के सामने अब उसका भविष्य का चित्र नाच उठा। उसे पहली बार अपने पिताजी की बातों में सच्चाई महसूस हुई। उसने दूसरे दिन ही पिताजी को कह दिया, पिताजी मैं काम करने को तैयार हूँ, आप प्लीज़ मेरी दुकान खुलवा दीजिए। संजय के पिता ने जो थोड़ी पूंजी बची थी, उसे एक छोटी सी दुकान खुलवा दी। साथ ही साथ उसे चेतावनी भी दे डाली कि अब लाभ हो हानि हो सब तुम्हारा है, क्योंकि अब मैं कुछ और सहन करने की स्थिति में नहीं हूँ। अब संजय सारे दिन अपनी छोटी सी दुकान पर बैठा रहता। उसे यह बात समझ आ गई थी कि धन कमाना बहुत कठिन है। पढ़ते समय अगर उसने माता पिता का धन न बिगाड़ा होता तो आज वह भी सुखी होता। शिवानी सदैव अच्छे अंकों से पास होती रही। वह बैंक की प्रतियोगिता परीक्षा में भी बैठी और उसे भी अच्छे नंबरों से पास कर लिया। साथ ही साथ वो अपने माता पिता का हाथ बटाने लगी। घर के खर्चे में भी उसने अपनी जिम्मेदारी ले ली और उसने अपने माता पिता की चिंता दूर कर दी। अब माता पिता, पड़ोसी, रिश्तेदार सभी शिवानी की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। शिवानी ने बैंक अधिकारी के रूप में कुशलता से अपना काम करते हुए अधिकारियों और सहकर्मियों में अपने लिए सम्मानपूर्वक स्थान बना लिया था। एक बार शिवानी के यहाँ परीक्षण करने के लिए क्षेत्र अधिकारी आए। वे शिवानी का शील स्वभाव, कार्यकुशलता तथा उसके व्यवहार पर मुग्ध हो उठे। उन्होंने शिवानी का घर का पता पूछा और दूसरे दिन ही उसके पिता के पास जाकर अपने इंजीनियर पुत्र के लिए उसे वधू बनाने की इच्छा व्यक्त की। उनकी बातें सुनकर शिवानी के पिता प्रसन्नता से गदगद हो गए और उनके मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, बेटी तो खरा सिक्का निकली और बेटा खोटा सिक्का। अब शिवानी की शादी हो जाने से संजय के ऊपर घर की पूरी जिम्मेदारी आ गई। पिता की पेंशन घर चलाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। अब संजय भी गंभीर हो गया था। वह स्थिति को समझने लगा था। वह सारे दिन परिश्रम करता, तब कहीं जाकर कुछ आय हो पाती। संजय यही सोचता रहता कि यदि मैंने माता पिता का कहना मानकर मन लगाकर पढ़ाई की होती तो मैं भी आज शिवानी की भांति अच्छी नौकरी पर होता, संतुष्ट होता, सुखी होता और सबसे सम्मान पाता। लेकिन अब पछता कर भी वो कुछ नहीं कर पाता। उसने जीवन का सबसे अमूल्य समय विद्यार्थी काल व्यर्थ ही गंवा दिया था। अब तो वह बस परिस्थिति के अनुसार जीवन चलाने के लिए विवश था। सच ही तो है दोस्तों, बचपन से किशोरावस्था तक का समय ही भविष्य को उज्जवल बनाने वाले गुण और शिक्षा प्राप्त करने का समय होता है। इसे यूं ही गंवा देने पर जीवन भर कष्ट को सहना और असंतुष्ट जीवन बिताते हुए पछताना ही शेष रह जाता है। अच्छे बच्चे पूरी तन्मयता से आगे पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और ऊंचा उठने का प्रयास में जुटे रहते हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें विद्यार्थी काल जो बहुत ध्यानपूर्वक बिताना चाहिए, इधर उधर की बातों में, गलत कामों में नहीं व्यर्थ करना चाहिए, अन्यथा हमें इस काल के बीत जाने के बाद बहुत पछताना पड़ता है। यह समय दोबारा लौटकर नहीं आता और यह समय जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि इसी समय से हमारा भविष्य निर्माण होता है। तो इस समय का पूरा सदुपयोग करें अपने भविष्य को उज्जवल बनाने में। ऑल द बेस्ट। राधे राधे।